ये पेड़ों की जटाएं लटक रही है। और इस साइड से देखें ये गुफा पूरी अंदर तक जा रही है। देखो कितनी गहरी गुफा है ये पूरी। आराम से यहाँ पर कई लोग बैठ सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। तो दोस्तों, इस जगह का नाम है मायरा की गुफा, जो कि महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। और ये इसका मेन गेट है, यहाँ से अंदर चलते हैं। और ये जो जिस गांव में आती है, इन पहाड़ों के बीच में जो गांव है जहाँ पर कि मायरा की गुफा है, उस गांव का नाम है दुलावतों का गूढ़ा। काफ़ी बड़ी और लंबी चौड़ी गुफा है। यहाँ पर कुछ रूम बने हुए हैं, महल नुमा बना हुआ है, और उस साइड पूरी गुफा है। तो दोस्तों, एक बार मेरे पीछे जो ये मकान जैसा बना हुआ है, एक बार इसमें चलते हैं। उसके बाद मैं आपको गुफा में लेकर चलूँगा। ये यहाँ पर एक रूम है जिसमें महाराणा प्रताप की कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है, और ये इसके ऊपर जाने का रास्ता है। तो दोस्तों, ये जो कमरे हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप यहाँ रहते थे तो करीब 12 साल इन गुफाओं में महाराणा प्रताप रहे। खोलना एक बार। और महाराणा प्रताप की जो महारानी थी, उनकी पत्नी थी रानी अजबदे। जब अमर सिंह का जन्म होने वाला था, तब वो यहाँ आकर रही थी। और उस समय कहते हैं कि ये कमरे बनाए गए थे उनके रहने के लिए। कुछ लोग बताते हैं कि अमर सिंह जी का जन्म इन कमरों में हुआ था, और कुछ लोग बताते हैं कुमलगढ़ में ही हुआ था। यहाँ पे जस्ट वो रानी अजबदे के साथ, उनकी माता के साथ रहे थे। अब इसमें नीचे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ जहाँ पर कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बंधा रहता था। ये नीचे जो आप सामने दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ पर महाराणा प्रताप का चेतक बांधा जाता था। उनका जो घोड़ा था चेतक, वो यहाँ पर बांधा जाता था। अब हम चलते हैं उन गुफाओं की तरफ जहाँ पर कि महाराणा प्रताप रहते थे। उनका शस्त्रागार था। शस्त्रागार एक्चुअली वो जगह होती है जहाँ पर ये स्टोर करते थे अपनी लड़ाई के लिए, जो शस्त्र बनाते थे प्लस उनको स्टोर करते थे। तो ये जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये गुफाएं, इन्हीं में महाराणा प्रताप यहाँ रहते थे, और यहीं पे वो शस्त्र बनाते थे और उनको स्टोर करते थे। दोस्तों, इन गुफाओं में एक माता हिंगलाज का मंदिर भी है। तो एक बार अंदर चल के वहाँ दर्शन करते हैं। इधर से एक रास्ता डर गया मैं देख के। ये महाराणा प्रताप की एक आदमकद प्रतिमा बनी हुई है, और यहाँ हिंगलाज माता का मंदिर है। यहाँ पर एक ये पुराना हवन कुंड है दोस्तों, और इस हवन कुंड के अंदर ये उसी टाइम का ये धूणी है। और ये जो आपको भाला दिख रहा है, इस भाले के लिए बताते हैं कि जब महाराणा प्रताप ने यहाँ शस्त्र बनाने का काम शुरू किया था, और जो सबसे पहला भाला बना था यहाँ पर, वो माता जी को भेंट किया था। तो ये भाला तब से यहाँ पर इस धूणी में लगा हुआ है। पहला भाला जो उन्होंने शस्त्र बनाया था, भगवान को भेंट किया था। ये जो ये दीवारें बनी हुई है, ये बाग की बनी हुई है। बाकी ये पूरी एक खुली गुफा थी। देखो कितनी गहरी गुफा है ये पूरी। आराम से यहाँ पर कई लोग बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर कि महाराणा प्रताप अपना दरबार लगाते थे, गुप्त मंत्रणा करते थे अपने मंत्रियों के साथ, सेनापतियों के साथ, और यहीं पर उनके शस्त्र वगैरह बनाने का काम चलता था। एक क्लोज़र लुक पूरी गुफा का, जो कि बाहर से है। वो बाहर से अगर आप यहाँ रोड से निकलोगे इन जंगलों से, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये अंदर इतनी बड़ी गुफा हो सकती है। ये बहुत ही शानदार लुक, यहाँ का झरना गिर रहा है ऊपर से। अभी फुल गर्मी का माहौल है, उसके बाद भी देखो पहाड़ों में कितना शीतल पानी आ रहा है। ये ऊपर से पेड़ की जड़ें लटक रही है, और ये सारा पानी गिर रहा है। दोस्तों, महाराणा प्रताप इन गुफाओं में करीब 12 साल तक रहे थे। ये इधर से आगे वापस ये गुफा कहीं जा रही है,
ये आपस में इंटरकनेक्ट है। ये जितने भी गुफाएं, मैंने आपको उधर मंदिर दिखाया था, इस साइड ये झरना गिर रहा है, ये है, ये जो सारी गुफाएं हैं ना, ये सारी आपस में इंटरकनेक्ट है। इनके अंदर से होकर आप उधर निकल सकते हो या उधर से आके इधर निकल सकते हो। तो एक भूल भुलैया टाइप है। तो यहाँ पर शत्रु उनको कभी खोज नहीं पाता था, ढूंढ नहीं पाता था। तो उस वजह से ये बहुत ही उत्तम जगह थी उस समय छुपने के लिए। देखो यहाँ से हर जगह से ये गुफा इतनी चौड़ी है कि जैसे अपने कमरे हों, आराम से कोई भी आदमी रह सकता है। उधर से वापस ये बाहर निकलने का रास्ता है। तो दोस्तों, उस कमरे की छत के ऊपर आने के बाद इधर से भी ये पूरी आपको बड़ी गुफा दिख रही है चारों तरफ। और ये यहाँ नीचे जो पहाड़ों से आता हुआ झरने का पानी गिरता है, ये वो जगह है। और इस साइड से देखें, ये गुफा पूरी अंदर तक जा रही है, बहुत दूर तक अंदर तक ये गुफा जा रही है, आगे तक। एक बार अंदर चल के आपको बताता हूँ, थोड़ा रिस्की है, पर आगे ये कहाँ तक जा रही है ये इसका पता नहीं चल पा रहा है। बहुत जितना आगे जा रहे हैं ये गुफा आगे तक और जाए जा रही है। आगे इसका एक मुंह उधर खुला हुआ है और उधर आगे और गहराई में जा रही है। इसमें आगे लेट कर जाना पड़ता है, जाना संभव नहीं है। चारों तरफ पानी भी टपक रहा है और पूरी एक भूल भुलैया टाइप का माहौल है। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप इन गुफाओं में इसलिए रहे थे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक पूरे मेवाड़ को आज़ाद नहीं करा लूँगा तब तक मैं महलों में निवास नहीं करूँगा। तो उस वजह से उन्होंने उदयपुर, कुंभलगढ़ सब आज़ाद करा लेने के बाद भी कुछ ठिकाने उनके रह गए थे जिनको आज़ाद कराना बाकी था, इसलिए वो गुफाओं में ही रहे थे। ये इस तरफ गार्डन बन रहा है, इस तरफ कुछ सीढ़ियाँ बनाकर और बैठने का स्थान बनाया है। यहाँ की समिति अब इसका अच्छा डेवलपमेंट का काम कर रही है। ये गुफाओं के बाहर का हिस्सा है। तो दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उदयपुर से गोगुंदा तक आना पड़ता है। गोगुंदा के बाद जो हाईवे है उससे आपको नीचे उतर कर और जो हल्दी घाटी वाली रोड जाती है उस पर आपको मुड़ना होता है। तो गोगुंदा से करीब 3 किलोमीटर के आसपास जब हल्दी घाटी रोड पर चलते हैं तो ये स्थान आपको मिल जाता है। बाहर मेन रोड पर एक गेट बना हुआ है और वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। वहाँ से आपको फिर अंदर मुड़ना पड़ता है और फिर सीधी रोड इस जगह पर आपको लेकर आती है। तो दोस्तों, यहाँ से जो हल्दी घाटी की दूरी है वो भी करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी है। तो आप नाथद्वारा से हल्दी घाटी होते हुए भी इस जगह पर आ सकते हैं। और इस जगह की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कभी कोई मुग़ल नहीं पहुँच पाया था। मतलब महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए और युद्ध में हराने के लिए मुग़ल उनको ढूंढते फिर रहे थे, पर यह जगह इतनी गुप्त है कि यहाँ पर कभी कोई मुग़ल पहुँच नहीं पाया और महाराणा प्रताप को नहीं ढूंढ पाया था। इसीलिए ये जगह चुनी गई थी। और क्योंकि यहाँ से ही 20-25 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी है, तो हल्दी घाटी का जो फेमस युद्ध है उसके बारे में आपने सुना ही होगा, वो वहाँ पर हुआ था। मतलब काफ़ी जने यहाँ रह सकें, इतनी बड़ी गुफाएं हैं। ये ऊपर इतना घना जंगल है कि इस जंगल में कोई आ भी जाए तो भी ये सोच नहीं सकता कि यहाँ पर इतनी बड़ी गुफाएं होगी। इधर जो ऊपर पानी का झरना गिर रहा है, पहाड़ों का जो पानी गिर रहा है वो इस कुंड में स्टोर हो रहा है, फिर ये आगे नदी के रूप में आगे चला जाता है। तो वहाँ एक बार आपको लेके चलता हूँ, वहाँ वाली गुफा दिखा के लाता हूँ। वो बहुत ही सुंदर लग रही है क्योंकि वहाँ पानी गिर रहा है। ध्यान से आना। ये देखिए दोस्तों, ये पेड़ों की जटाएं लटक रही है, यहाँ से ये पानी गिरता है।
यहाँ से ये पानी गिरता है। और बहुत ही खूबसूरत लुक देता है इस जगह को। जुरासिक पार्क जैसा सीन लग रहा है ना। सही वर्ड याद आया एकदम। जुरासिक पार्क जैसा सीन लग रहा है पूरा। अशोक जी, क्या सोचते हो आप इस जगह के बारे में? वास्तव में एक प्राकृतिक जगह ही है। और कैसे मानवता यहाँ 12 साल रहे होंगे, विचार करते हैं तो लगता है कि वास्तव में उस समय का जो संघर्ष था उनका, उसी वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं। और यहाँ लग रहा है प्रैक्टिकली कि ये जो पेड़ पौधे वो दिख रहे हैं ना, कितने हज़ारों साल पुराने होंगे। ये इतनी शैवाल जमी, इनके ऊपर इतनी काई जमी है, जिसको अगर आप देखो तो इतनी मोटी मोटी परत जमी हुई है। कम से कम नहीं बोलूँ तो मैं आधा फीट की परत जमी हुई है वो, तो उसको जमने में कम से कम सालों लगेंगे होंगे। इधर देखो तो लंबी लंबी गुफाएँ हैं। और ऐसा सुना है कि यहाँ से गुफाएं जो निकलती थी, चित्तौड़, हल्दी घाटी और सब तरफ गुफाएं निकलती थी यहाँ से। और आज उनके रास्ते बंद हो गए होंगे या पहाड़ गिर गए होंगे, पर है ऐसी जगह वास्तव में ये। और वास्तव में देख के आनंद आ गया इसको। ऊपर छोटे छोटे पहाड़, चारों तरफ वातावरण, घने जंगल, मतलब अल्टीमेट वातावरण है। चिड़ियों की चहचहा सुबह सुबह होती है, इतनी शानदार लगती है कि पूछो मत। ये गिरता हुआ झरना, मतलब 12 महीने झरना चलता है यहाँ पर। तो महसूस होता है कि वास्तव में हम लोग बहुत अच्छी जगह पर आए हुए हैं। तो आनंद की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। यहाँ आओ, पिकनिक मनाओ, अच्छा पार्टी करो, आना चाहिए सबको। तो दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको उधर दूसरी साइड में थोड़ा सा विजिट करवा देता हूँ। तो ये इसका एक बार 360 डिग्री व्यू बता देता हूँ। जो बाहर का बरामदा है, इसमें बाहर गार्डन बना रखा है। ये इसका मेन गेट है जहाँ से हम आए थे। और ये चारों तरफ गार्डन, पीछे इसके पहाड़ हैं। और ये सामने वो महल के 2 कमरे मैंने आपको बताए थे। इधर एक महादेव जी का मंदिर है। तो दोस्तों, ये इसके गेट के हम बाहर आ गए। ये बाहर का एक लुक है। ये रोड अब सीधी आगे की तरफ जा रही है। आगे जाएंगे हम। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर दूर बायन माता का मंदिर है। तो अब एक बार वहाँ जाएंगे, वहाँ दर्शन करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ रोड से, जंगल से निकल रहे थे, तो पीछे मेरे को एक पेड़ नज़र आया। तो काफ़ी सुंदर फूल उस पर लगे हुए हैं। तो मैंने कहा एक बार आपको दिखाता हुआ चलूँ। तो थोड़ा पास से देखते हैं इसको। तो ये जो पेड़ है, इसको पलाश का पेड़ बोलते हैं, टेसू का भी बोलते हैं, और हमारे इधर खांकरे का पेड़ भी बोलते हैं। इस पर अभी हम इधर से गुजर रहे थे तो चारों तरफ जंगलों में ये लाल लाल फूल नज़र आ रहे थे और इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो एक बार रुकने का यहाँ मन हो ही गया। और ये जो फूल है मार्च अप्रैल में आते हैं, होली के आसपास। इस तरह से ये ऑरेंज कलर के फूल होते हैं और इनसे होली का हर्बल कलर भी बनाया जाता है। बहुत जने इसका गुलकंद बनाकर भी खाते हैं, खाने के काम भी आते हैं। इनका कोई मेडिसिन उपयोग भी होता है। तो बस जस्ट एक आपको दिखाना था। और इसको शायद एक नाम और है, क्या मैं भूल रहा हूँ, ढाक। ढाक के 3 पात, आपने कहावत सुनी होगी, वो ढाक भी बोलते हैं इसको। और इसके पत्ते जो होते हैं, उसकी पत्तल, जिसमें खाना खाते हैं ना, पत्तल दोने, वो बनाई जाती है काफ़ी मात्रा में। अब तो वो चलती नहीं, कागज़ की आ गई है। तो ये एक चीज़ अच्छी दिखाने लायक मुझे यहाँ पर नज़र आई थी जंगल में। चारों तरफ ये पहाड़ों में लाल लाल फूल के, ढाक के, पलाश के पेड़ इतने लगे हुए हैं, यूँ लगता है जैसे दूर से पहाड़ों में आग लग रही हो। एकदम लाल लाल नज़र आता है। तो दोस्तों, जाते समय तो हम गए थे मायरा की गुफा तक हाईवे होकर, और आते समय हम अंदर के इंटीरियर गांव में से होते हुए आए, क्योंकि हमें यहाँ बायन माता के दर्शन करने थे। पीछे जो मंदिर है बायन माता का है। अभी बाहर हम आ चुके हैं और ये इसके बाहर का तालाब है। एक बार मैंने सोचा आपको बाहर का सीन एक बार दिखा दूँ। ये पूरा तालाब है, अभी पानी कम हो गया है गर्मी की वजह से। तो दोस्तों, यहाँ पर ये माता जी के मंदिर के सामने एक गोल पत्थर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आपकी अगर कोई मान्यता है तो वो मान्यता मानकर आप इसको उठाने की कोशिश करें। अगर आप इसको उठा लेते हो तो
आपकी वो मान्यता पूरी हो जाती है। तो ये बता रहे हैं भैया कि करीब 50-60 किलो का ये पत्थर होगा, पर ये गोल होने के कारण कोई विशेष टेक्निक है जिससे इसको उठाया जाता है, क्योंकि ये बार बार हाथों से स्लिप होता है। अरे यार गजब। तो ये है माता जी का मंदिर और अब मंदिर के अंदर चलते हैं। जय मातेश्वरी। तो यहाँ माता जी के लिए कहा जाता है कि जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो यहाँ अवश्य पूरी होती है, और विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए जो भी यहाँ मनोकामना मांगता है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। तो आप भी सच्चे दिल से माता जी के दर्शन करें। क्या है ये? 9 देवी मंदिर। नौ देवी गणेश जी और 9 देवी। ये मंदिर के परिक्रमा स्थल में 9 देवियों का मंदिर है, और नीचे गणेश जी की मूर्ति। नवदुर्गा उधर साइड में गणेश जी ना। अच्छा, साइड में गणेश जी और नवदुर्गा। ओके। ये यहाँ की खुली खुली जगह बहुत मस्त लग रही है यार। हाँ, मतलब कोई वो उस टाइप का कोई भीड़ भाड़ नहीं है। अक्सर अपन मंदिरों में जाते हैं ना, तो बाहर दुनिया भर की दुकानें होती है, दुनिया भर का जमावड़ा भीड़ भाड़। यहाँ एकदम शांति और बहुत मस्त, मज़ा आ रहा है काफ़ी यार। ये पूरा एरिया तालाब का ही है, काफ़ी बड़ा तालाब है यहाँ का। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।